वहीं वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है और उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि वक्फ बिल को कूड़े में फेंक देंगे। यानी जो उनके पार्टी के नेता की तरफ से बयान आया, आरजेडी के एमएलसी की तरफ से कुछ ऐसा ही बयान मिलता जुलता तेजस्वी भी देते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को कूड़े में फेंक देंगे। तो बिहार चुनाव में अब वक्फ बिल की एंट्री हो गई है और आरजेडी इस बिल को लेकर मुद्दा बनाती हुई अपने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करती हुई यहां पर नजर आ रही है। जरा सुनते हैं तेजस्वी ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको मैं सुनवाऊं कि तेजस्वी ने क्या कहा है। मैं बाबा का रुख करता हूं। बाबा, वो जो मुकेश सहनी के मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम उनको अनाउंस किया गया और जो सवाल उठा कि 18% वाले उस वोट बैंक का क्या उसी वोट बैंक को साधने के लिए एक सुनियोजित तरीके से आरजेडी के नेताओं की तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है जिसमें तेजस्वी यादव खुद सुर में सुर मिला रहे हैं? देखिए, जितने लोगों के बाइट हमने चलाए उन सब ने एक बात कही है कि ये सुप्रीम कोर्ट में पारित हुआ और इस पर विपक्ष का विरोध था। इसमें कोई नया नहीं है। पूरा जो है इंडिया ब्लॉक ने इसका विरोध किया था और वो इस चुनाव में भी लाजमी है। और जहाँ तक मुस्लिम समाज से डिप्टी सीएम बनाने की बात है, आरजेडी के सूत्रों का कहना है वो होगा, लेकिन सवाल कौन पूछ रहा है? क्या शाहनवाज से जब ये पूछा जाए कि बीजेपी ने कितने मुस्लिम को टिकट दिया, उनके पास जवाब है। क्या चिराग पासवान से पूछा जाए कि 29 सीट है, आपने केवल एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया, जेडीयू ने केवल 4 मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया, 101 टिकट उन्होंने बांटे। उसी तरह मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने तो एक भी टिकट नहीं दिए। तो ये बड़ा सवाल है। बिहार की जनता जो है वो ये सब चीज़ों को समझ रही है और इसी के लिए, और जितना ये मामला उठेगा ना, तो जो 2-4% वोट जो जेडीयू को मिलता था मुसलमानों का या ओवैसी जी जो ताक लगाए हैं, वो सब लगता है सब जो है आरजेडी के पाले में आ जाएंगे। मुझे लगता है कहीं इस पूरे कंट्रोवर्सी का यही होने वाला है। ठीक है बाबा, एक बार इधर सुनवा भी देते हैं क्या कहा है तेजस्वी ने। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान दान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, इस क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। तो पढ़ाई और दवाई के साथ वक्फ का जिक्र करके मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते हुए जब तेजस्वी नजर आते हैं तो वो एक और अपील करते हैं जहां वो कहते हैं कि सिर्फ नफरत की राजनीति हो रही है, तरह तरह के कानून जो हैं वो लाए जा रहे हैं, संविधान को खत्म किया जा रहा है। तेजस्वी की तरफ से ये तमाम बातें जो हैं वो चुनावी सभा में कही गई हैं। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये भी तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में किया है। तो तेजस्वी यादव लगातार अब चुनाव प्रचार में जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जब से उनको मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर महागठबंधन ने घोषित किया है, वो लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। जिस दौर में हमारा देश चल रहा है, जहाँ केवल नफरत की राजनीति हो रही है, टकरार की बातें हो रही है, आपस में लड़ाने की बात हो रही है, तरह तरह के कानून लाए जा रहे हैं, उस दौर में जहां संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। वहीं आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बताया जहां तेजस्वी यादव पर एआईएमआईएम ने भी पलटवार किया है और कहा है कि तेजस्वी और राहुल जो हैं वो सौदा कर रहे हैं। तेजस्वी राहुल से सौदा कर रहे हैं, एआईएमआईएम की तरफ से कहा गया। तेजस्वी मुस्लिमों से सौदा क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तेजस्वी यादव को घेरती हुई यहां पर नजर आ रही है। आप हमसे क्यों नाराज हैं तेजस्वी जी? ये इलेक्शन है, इसमें अगर हमने आपसे मुसलमानों के लिए एक ओहदे की मांग कर ली, एक पद की मांग कर ली, तो आप हमको बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। यही सौदा, यही समझौता तो आपने कांग्रेस से किया है। आपका गठबंधन मोहब्बत का गठबंधन थोड़ी ना है।
जितने भी दल आपके साथ हैं वो मोहब्बत में आपके साथ नहीं है, वो सब सौदे और समझौते के लिए आपके साथ हैं। आप उन्हें कुछ दे रहे हैं इसलिए वो आपके साथ हैं। यही सौदा जो हम आपसे करना चाह रहे हैं डिप्टी सीएम का, कि मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाओ, यही सौदा तो आपने 2% मल्लाहों से किया है कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो जब दो जहां आप समझौता कर चुके हैं, यही सौदा कर चुके हैं, तो आप हमसे और मुसलमानों से सौदा करने में हमको बीजेपी का एजेंट क्यों कह रहे हैं? वहीं बिहार विधानसभा को लेकर महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वादों की झड़ी लगा दी है। तेजस्वी यादव ने एक और चुनावी वादा किया है, जहां वो कहते नजर आए कि ग्राम कचहरी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए वादा उन्होंने किया है कि उन्हें वो पेंशन देंगे, 50 लाख का बीमा भी दिया जाएगा। राशन वितरण में मार्जिन जो है उसको बढ़ाने का ऐलान भी तेजस्वी ने किया है। कुम्हार और लोहार और बढ़ई, इन तीनों के लिए स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख के ब्याज रहित सहायता राशि को प्रदान करने का भी चुनाव जीतने के पश्चात ऐलान किया है तेजस्वी ने। तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही किसी को तेजस्वी से शिकायत है। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर, पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। जो पीडीएस है, यानी जन वितरण प्रणाली वितरक जो है, उनके मानदेय जो है हम लोग दिलवाने का काम करेंगे और प्रति क्विंटल मिलने वाले मार्जिन मनी को जो है बढ़ाया जाएगा। वहीं तेजस्वी के वादे पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि तेजस्वी चुनाव में झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी के वादों से बिहार को सावधान रहना चाहिए। बीजेपी की तरफ से हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुन लेते हैं। ये सारे चीज घोषणा पत्र में आता है, सारे चीजों की चर्चा होगी। और देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सिर्फ बोलना इशू नहीं है। ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार है, ये डिलीवर करती है। ये डिलीवर करके जनता को सीधा संवाद देती है। इसलिए ये बोलने वाले लोग हैं और एक तरफ करने वाले लोग हैं। ये लोग करते हैं, मोदी जी और नीतीश। ये उनकी हताशा है। पहले कहा कि हम सबको घर में नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी। ऊपर से कहे कि हम 1,26,00,000 जीविका दीदी को परमानेंट कर देंगे। अब कहते ये कर देंगे। बिहार वासियों, इस धोखे में मत आना। लालू जी, तेजस्वी जी का एक ही मॉडल है, जमीन दो, नौकरी लो। तो तेजस्वी के वादे पर बीजेपी हमलावर है। शिवम मेरे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवम, तेजस्वी ने जैसे ही वादों की झड़ी लगाई, बीजेपी तुरंत आक्रामक होती हुई नजर आई और तमाम बातें जो है वो कही गई है, जो अभी हमने दर्शकों को सुनाई भी। शिवम, आप तक आवाज अगर मेरी पहुंच पा रही हो, शिवम से दोबारा मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा। अगली बड़ी खबर दर्शकों को आगे बढ़ते हुए बताता हूं, जहां बिहार के मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह का मंच जो है वो टूट गया। आपको बता दें, अनंत सिंह अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। यह घटना शनिवार को रामपुरा डमुरा गांव में हुई, जहां अनंत सिंह का तूफान संपर्क अभियान चल रहा था। मंच टूटने से अनंत सिंह नीचे गिर पड़े, लेकिन वो सुरक्षित है। इस घटना के बाद समर्थकों में हड़कंप मच गया, लेकिन अनंत सिंह ने हौसला नहीं खोया और अपने समर्थकों को संबोधित किया। ये घटना मोकामा विधानसभा की है, जहां अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच भीषण सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए कैसे अचानक से मंच जो है वो भरभरा कर गिर जाता है और अनंत सिंह वहां खड़े थे और जैसे ही मंच नीचे भरभराता है, अनंत सिंह के साथ उनके तमाम समर्थक भी जो है वो गिर जाते हैं। अनंत बाबू जिंदाबाद।